नमस्कार। मैं रमेश दुबे मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी शुरुआत करते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र होती है 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को और इसके नेता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के 3-4 आंदोलन हमारे पेपरों में आते हैं। एक आता है असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं, समाप्त होने का विषय नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा उच्च सदन है तथा स्थायी सदन है क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो दूसरा हुआ 39 से 45, 39 से 45 और पहला हुआ था 14 से 18। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। किस शहर को हाईटेक सिटी कहते हैं? तो हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है हैदराबाद। हाईटेक सिटी हैदराबाद। हाई जैसे HI, तो HI से H से हो गया हैदराबाद, I से हो गया इंफॉर्मेशन और टेक से हो गया टेक्नोलॉजी। तो हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये है हैदराबाद में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो वो सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहते हैं, भारतीय सिनेमा का पिता के नाम से जानते हैं। भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भील जनजाति सबसे अधिक जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। एक छत्तीसगढ़ का शहर है भिलाई। भिलाई शहर जो है वो भील जनजाति यानी भील जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है वो मानी जाती है भिलाई से। तो भिलाई छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में था। तो मुख्य रूप से भिलाई जो है क्या बोलते हैं, भील पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात में भी पाए जाते हैं। सिक्किम की प्रमुख नदी है तीस्ता। सिक्किम की प्रमुख नदी है तीस्ता। आर्य भारत में कहाँ से आए? तो आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से, मध्य एशिया से, और आ करके फिर जो है भारत में बस गए। जेबरा कहाँ पाए जाते हैं? तो जेबरा पाए जाते हैं अफ्रीका में, जेबरा पाए जाते हैं अफ्रीका में। कंगारू पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कीवी पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। अलमाटी बांध लाल बहादुर शास्त्री, उसका नया नाम हो गया लाल बहादुर शास्त्री बांध, किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी पर है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सिंचाई होती है। भारत पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा जो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था और 1498 में भारत आया था, 1498 में भारत आया था। लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो लोकसभा में शून्यकाल 1 घंटे का होता है और लोकसभा में प्रश्नकाल भी 1 घंटे का होता है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है 11 बजे। तो 11 से 12 बजे का समय को प्रश्नकाल कहते हैं और 12 से 1 बजे के समय को जो है शून्यकाल के नाम से जानते हैं। रणजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो रणजीत सागर बांध है रावी नदी पर पंजाब में, रावी नदी पर पंजाब में। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, 1951-52 में। पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। योजना आयोग बनी थी 1950 में, योजना आयोग बनी थी 1950 में। पंचवर्षीय योजना 1951 में और आम चुनाव 1951-52 में। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में है।
सबसे अधिक ताप वाला ग्रह शुक्र, सबसे अधिक ताप वाला ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, शाम की तारा शुक्र, सुबह का तारा शुक्र आदि नामों से जाना जाता है। भारत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी? तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू हुई थी अहमदाबाद गुजरात से, और ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। और ये जो है अहमदाबाद से दांडी नामक गांव तक गई थी, दांडी नामक गांव तक गई थी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील, नील जिसको अंग्रेजी में नाइल लिखते हैं, और बड़ी नदी है अमेजन, बड़ी नदी अमेजन। नील नदी अफ्रीका में बहती है, नील नदी अफ्रीका में बहती है, और अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। अब साइंस से क्वेश्चन, एड्स रोग विषाणु के कारण होता है। विषाणु जिसको हम वायरस कहते हैं, जो HIV वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। पेड़ के पत्ते हरे क्लोरोफिल के कारण होते हैं। पेड़ के पत्ते किसके कारण हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होती है। घड़ी की चाबी भरने पर स्थिति ऊर्जा, बहते हुए पानी में गति ऊर्जा होती है, बहते हुए पानी में गति ऊर्जा होता है। जंतु जो पौधे और जंतु दोनों का आहार करते हैं उसको सर्वाहारी कहते हैं, उसको सर्वाहारी कहते हैं। जो साग सब्जी खाए उसको शाकाहारी, जो मांस मछली खाए उसको मांसाहारी, और जो साग सब्जी और जंतु दोनों करे उसको सर्वाहारी कहते हैं। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा बनती है, लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाएं अस्थि मज्जा बनती है, और श्वेत रक्त कणिकाएं भी अस्थि मज्जा बनती है। अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। आवर्धक लेंस के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, आवर्धक लेंस के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। सोडा वाटर में इस्तेमाल होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठंडे पेय पदार्थों में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2। कार्य की इकाई जूल, कार्य की इकाई होती है जूल, जिसको कहते हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। सबसे शक्तिशाली अम्ल है HCl, सबसे शक्तिशाली अम्ल है HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6, 98.6, और केल्विन में होता है 310 केल्विन, 310 केल्विन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। पेस मेकर हृदय से संबंधित है, पेस मेकर हृदय से संबंधित है। भोजन में स्टार्च का पाचन मुंह से शुरू होता है, भोजन में स्टार्च के पाचन मुंह से शुरू होता है। पाचन का काम मुख्य रूप से जो है छोटी आंत में होता है, और पानी का अवशोषण जो है वह बड़ी आंत में होता है। सेल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा इकट्ठी होती है, सेल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा इकट्ठी होती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और दूध से दही में जो है लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल
होता है। दूध से दही जमना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। कार का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर। कार की एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।